कूड़ी बात ने कूड़ो समझणो बोलण खातर साची बात। मुंडो खोलो तो याद राखणो बोलनी है आछी बात। अर मिनक पणे रे मार्ग बेणो काम आवणो मिनख रे। मिनक पणे रे मार्ग बेणो काम आवणो मिनख रे। मां बातारी कदर करनी जिकी बडेरा बाची बात। जिकी बडेरा बाची बात। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध श्रोतागणों और प्यारे युवान साथियों, मुझ नाचीज का निवण परिणाम स्वीकारें। जैसा कि विदित है, टीम आगाज और डेजर्ट 80 इनकी टीम ने एक मुहिम की शुरुआत की थी। मुहिम यह, मैं मेरी पंक्तियों में उस मुहिम का जिक्र करना चाहूंगा कि ग्रामीण शिक्षा इस ठाव संवारे। ग्रामीण शिक्षा इस ठाव संवारे, जो छूट गया वो दांव संवारे। आगाज ने आह्वान किया है, आओ मिलकर गांव संवारे। आओ मिलकर गांव संवारे। यह मुहिम कदम दर कदम मंजिल की तरफ बढ़ रही है और इसको साकार करने में पूरी टीम का समुचित सहयोग है। और मैं दुआ करूंगा और ये उम्मीद और आशा करूंगा कि इसी तरह मुसलसल ये कारवां जो चल पड़ा है चलता रहे और सफलता का आचमन करे, सफलता के कदम चूमे। साथियों, शिक्षा का क्या महत्व है कि बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा। शिक्षा जरूरी है, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए कौन काम कर सकता है? शिक्षा का समुचित उपयोग करके सुसंस्कारित शिक्षा का समुचित उपयोग कैसे किया जा सकता है और कौन सी शक्ति है वो जो ऐसा कर सकती है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। कि शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानो। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी मूर्त युवानो। तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानो। तुम उद्धारक, तुम कर्णधार, तुम नव निर्माता राष्ट्र के। उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवानो। उन्नत करने को भाल वतन का तुम जरूरत युवानो। युवा शक्ति ही शिक्षा को समुचित उपयोग में लाकर राष्ट्र, समाज और परिवार के उत्थान का कार्य कर सकती है। साथियों, कई बार जीवन में असफलताएं आती। मैं छोटी छोटी मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ में कुछ मिनटों में अपने स्पीच को पूरा करूंगा, जो कि जीवन में हमारे लिए काम आ सकती है। सब्र रखना बहुत जरूरी है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार असफल हुए रुक जाते हैं। असफलताएं आती है सीढ़ियां बनने के लिए, दीवार बनने के लिए नहीं। इस बात को मान के चले, असफलताओं से डरकर रुकना नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, रास्ते में एक हाथी को देखता है, किसी पेड़ के बंधा हुआ। एक विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है, इतना बड़ा हाथी अगर चाहे तो इस रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो वहां बंधा हुआ है। इतने में वो देखता है कि उस हाथी का मालिक आता है, तो वो उसके सामने प्रश्न रखता है कि भाई साहब, आप बताइए, ये हाथी इतनी पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है, आपने ये रस्सी तोड़ क्यों नहीं लेता? तो उसने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनिए। उस व्यक्ति ने बताया कि जब ये हाथी छोटा था, उस टाइम भी मैं इसको इसी रस्सी से बांधता था। जब ये छोटा था तो इसने बहुत कोशिशें करी रस्सी को तोड़ने की, लेकिन जब छोटा था तो रस्सी तोड़ नहीं पाया। तो इस हाथी ने मन में विचार कर लिया, मान लिया कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तो उसने कोशिशें करनी बंद कर दी, और आज परिणाम यह है कि ये कोशिश ही नहीं करता रस्सी तोड़ने की, इसलिए तोड़ ही नहीं पाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार, 2 बार, 3 बार असफल होने के बाद हम अगर रुक गए तो सफलता हमारे पास नहीं आने वाली। कोशिश निरंतर करनी चाहिए। कोशिश करते रहने से कामयाबी हमें हासिल होती है। एक कवि वर्ग में जो मेरे आदरणीय कवि हुए मैथिली शरण गुप्त जी,
उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं जो मुझे अत्यंत प्रिय है कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, संभलो की सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश, अपना पद आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। मनुष्य होकर मन को निराश मत करो, क्योंकि असफलताएं आती है सीढ़ियां बनने के लिए, इसलिए उनको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते चले। आत्मविश्वास को किस तरह से जिंदा रखें, मैं मेरी पंक्तियों में कहता हूं कि जिस दिन मेरा तीर चलेगा सब बाधाएं चीर चलेगा, जिस दिन मेरा तीर चलेगा सब बाधाएं चीर चलेगा, उम्मीदों की शुष्क धरा से तब विजय का नीर चलेगा, तब विजय का नीर चलेगा। और एक बड़ी बात, मैं ये नहीं मानता कि किताबी शिक्षा ही सब कुछ है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग दर्जे का, अलग किस्म का हुनर होता है। जमाना हमारे हुनर को समझे ना समझे, जमाना हमारे हुनर की कदर करे ना करे, हमें खुद को चाहिए कि हम अपने हुनर को पहचाने। और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ इस बात को संदर्भित करने की कोशिश करता हूं कि जुनू रगों में भर अलग कुछ, जुनू रगों में भर अलग कुछ, कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ, इस बंदे में हुनर अलग कुछ। किसी की कॉपी करना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि हम जमाने से हटकर कैसे चल सकते हैं और जमाने का ध्यान अपनी तरफ कैसे केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा करने का संकल्प